गूगल का खेल खत्म। भारत तैयार कर रहा है अपना खुद का सर्च इंजन। स्वदेशी 2.0 की ताकत देखकर अमेरिका भी रह गया हैरान। भारत के कड़े फैसले से दुनिया भर में मचा हलचल। फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से लेकर गूगल, सबकी हालत खराब। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, हम सब हर दिन मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि उस मोबाइल में चलने वाली ज्यादातर चीजें हमारी अपनी नहीं हैं? सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले जो स्क्रीन जलती है वह हमारी जिंदगी का आईना बन चुकी है। अलार्म से लेकर चैटिंग तक हर कदम पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, ये सब किसी और देश के बनाए हुए औजार हैं और हमारी हर जानकारी, हर तस्वीर, हर आदत उनके सर्वर पर कैद होती जाती है। अब सवाल यह उठता है, क्या हम एक आजाद देश के नागरिक होकर भी डिजिटल गुलामी झेलने के लिए बने हैं? अब कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह कोई विदेशी ताकत भारत को दबाव में लेने का फैसला कर ले, चाहे अचानक हमारे सामान पर भारी टैक्स लगा दे, चाहे हमारी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बाहर फेंक दे, या फिर हमें ब्लैकमेल करके धमकी दे कि भारतीय यूजर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म बंद कर देगा, सोचकर ही खून खौलने लगता है। लेकिन यह कल्पना नहीं, हकीकत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खेल ही ऐसा है। यहाँ दोस्ती और दुश्मनी पल में बदल जाती है। चीन का उदाहरण आपके सामने है। उन्होंने शुरुआत में ही साफ कह दिया कि उनके इंटरनेट में बाहर वालों की कोई जगह नहीं होगी। गूगल बाहर, फेसबुक बाहर, व्हाट्सएप बाहर, और नतीजा उन्होंने खड़े कर दिए अपने वीचैट, बायदू और अलीबाबा जैसी कंपनियां। विदेशी कंपनियां बाहर हो गईं और उनके लोग अपने ही देश की बनी टेक्नोलॉजी पर गर्व करने लगे। आज हालत यह है कि दुनिया की सबसे ताकतवर टेक कंपनियों की लिस्ट में चीन का बोलबाला है और उनका डेटा सिर्फ उनके पास है। तो सवाल है, भारत कब जागेगा? क्या हम अपनी ताकत पहचानेंगे या हमेशा किसी और के बनाए औजारों के सहारे चलते रहेंगे? दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने हमें हमारी कमजोरी का आईना दिखा दिया। अमेरिका, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक और तकनीकी बादशाह मानता है, उसने भारत के सामान पर भारी भरकम टैरिफ थोप दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर भारत ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। यह सिर्फ व्यापार नहीं था, यह सीधा सीधा आर्थिक हमला था। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। पहले का भारत शायद चुप रह जाता, लेकिन आज का भारत अब किसी की धमकी से डरने वाला नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने सीधे कह दिया, अब वक्त आ गया है कि भारत केवल खरीदार नहीं बल्कि निर्माता भी बनेगा। यह सिर्फ बयान नहीं था, यह एक संकल्प था। इसे उन्होंने सुनहरा अवसर कहा। अवसर अपने प्रोडक्ट्स बनाने का, अपने युवाओं को रोजगार देने का और विदेशी टेक्नोलॉजी की जंजीरों को तोड़ने का। दोस्तों, यही है स्वदेशी 2.0। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, यह नई क्रांति का बिगुल है। 100 साल पहले महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और भारतीय खादी को अपनाने का आह्वान किया। वह आंदोलन सिर्फ कपड़े तक सीमित नहीं था, वह एक मानसिक क्रांति थी। और आज उसी क्रांति की गूंज डिजिटल और टेक्नोलॉजी की दुनिया में सुनाई दे रही है। सोच कर देखिए, अगर कल सुबह आप व्हाट्सएप की जगह भारत का अपना चैटिंग ऐप खोलें, गूगल की जगह भारतीय सर्च इंजन इस्तेमाल करें और फेसबुक की जगह भारत का अपना सोशल नेटवर्क चलाएं, तो न सिर्फ एक ऐप बदलेगा बल्कि पूरी ताकत का संतुलन बदल जाएगा। तब दुनिया देखेगी कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता है। याद रखिए, दुनिया का असली खेल डेटा और टेक्नोलॉजी का है। जिसके पास डेटा है वही भविष्य पर राज करेगा। आज हमारा डेटा विदेशी कंपनियों के सर्वर पर कैद है, लेकिन अगर हमने अपनी टेक्नोलॉजी खड़ी कर ली तो कल हमारा डेटा हमारे ही हाथ में होगा और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अमेरिका का यह कदम भारत के लिए एक छुपा हुआ वरदान साबित हुआ है, क्योंकि इसने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि आत्मनिर्भरता सिर्फ रक्षा और उद्योग तक सीमित नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी जरूरी है। यही वह क्षण है जिसने हमें मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड के रास्ते पर धकेल दिया है। दोस्तों, अब मामला सीधा है, क्या भारत सच में इतना मजबूत है कि वह अपना गूगल, अपना व्हाट्सएप, अपना फेसबुक खड़ा कर सके? क्या हमारे युवा इंजीनियर, हमारे स्टार्टअप और हमारे करोड़ों यूजर्स मिलकर ऐसी डिजिटल दुनिया बना सकते हैं जहां भारत सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि मालिक हो? यह सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, ये हमारी इज्जत, आत्मसम्मान और देश के गर्व की बात है। अगर हमने अभी अपने डिजिटल हक की रक्षा नहीं की तो आगे चलकर हमें हर बार विदेशी कंपनियों और देशों के सामने झुकना
पड़ेगा। भारत की कहानी हमेशा यही रही है, जब हमें दबाने की कोशिश की गई तब हमने अपनी ताकत और भी ज्यादा दिखलाई है। आज भी हालात वैसा ही मोड़ ले चुके हैं। यह लड़ाई सिर्फ एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म की नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों की स्वतंत्रता की जंग है। अब सुनिए असली खेल। हाल ही में अमेरिका से एक खबर आई जिसने भारत के कारोबारी और औद्योगिक जगत को हिला कर रख दिया। एक झटके में ऐलान हुआ कि भारत से जाने वाले कई अहम सामानों पर अब 50% का भारी शुल्क ठोका जाएगा। इसका असर तुरंत दिखा। हमारी कपड़ा इंडस्ट्री जो बरसों से वहां माल भेज रही थी, अचानक मुश्किल में फंस गई। दवा बनाने वाली कंपनियां जिन्हें अब तक वहां की पहली पसंद माना जाता था, एक ही रात में रेस में पिछड़ने लगी। इंजीनियरिंग और मशीनरी बनाने वाले उद्योगों की हालत भी वैसी ही हो गई। लेकिन दोस्तों समझ लीजिए, यह सिर्फ टैक्स बढ़ाने का मामला नहीं था, यह एक छिपा हुआ दबाव था। अमेरिका चाहता था कि भारत एक ऐसा समझौता करे जिसमें हमारे किसानों को मिलने वाली सहायता और छोटे कारोबारियों को दी जाने वाली मदद खत्म कर दी जाए। उनका मकसद साफ था, भारत का बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खोल दो और अपने देश के लोगों को असुरक्षित छोड़ दो। अब सोचिए, क्या भारत ऐसा कर सकता था? बिल्कुल नहीं। हमारी सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया कि किसानों की सुरक्षा और छोटे व्यापारियों का हित किसी भी विदेशी डील से ज्यादा अहम है। और यही था वह पल जिसने अमेरिका को खफा कर दिया। यह टैरिफ दरअसल एक धमकी थी कि अगर भारत उनकी शर्तों को नहीं मानता तो आगे और भी बड़ी मुश्किलें खड़ी की जाएंगी। लेकिन दोस्तों, अमेरिका शायद यह भूल गया कि यह नया भारत है। यह दबाव में झुकने वाला नहीं, बल्कि दबाव को मौके में बदलने वाला भारत है। हमारे प्रधानमंत्री ने इस चुनौती को अवसर बताया। उन्होंने कहा, अब वक्त है भारत को खरीदार से निर्माता बनाने का। यही सोच है जिसे उन्होंने स्वदेशी 2.0 का नाम दिया। स्वदेशी 2.0 का मतलब है हर वह चीज जिसे हम आज विदेशी प्लेटफॉर्म से लेते हैं, उसे खुद बनाना, खुद चलाना और खुद दुनिया के सामने खड़ा करना। यह सिर्फ नारा नहीं है, यह भविष्य की दिशा है। दोस्तों, अमेरिका का यह कदम चाहे हमें रोकने के लिए था, लेकिन इसने भारत में एक नई ऊर्जा जगा दी। यह ऊर्जा आने वाले वक्त में न सिर्फ डिजिटल दुनिया का नक्शा बदलेगी, बल्कि भारत को तकनीकी महाशक्ति बना देगी। स्वदेशी 2.0 कोई नाराबाजी नहीं, यह सोच बदलने की लड़ाई है। बात इतनी सी है, जब भी आप कोई चीज खरीदें या कोई ऑनलाइन सेवा चुनें, सबसे पहला सवाल यही हो कि क्या इसे किसी भारतीय दिमाग ने बनाया है। अब दुनिया केवल कपड़े, मशीनें और गैजेट तक सीमित नहीं रही। रोजमर्रा की जिंदगी मोबाइल के ऐप, वेबसाइट और डिजिटल सेवाओं के इर्द गिर्द घूमती है। दिक्कत यह है कि जिन मंचों पर हम सुबह से रात तक टिके रहते हैं, मैसेजिंग, सर्च, तस्वीरें साझा करना, उनमें बड़ी हिस्सेदारी विदेशी कंपनियों की है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी रोज की आदतें, हमारे संपर्क, हमारा लोकेशन डाटा सीमा पार के सर्वरों पर जमा होता जाता है। और आज के दौर में डाटा किसी सोने चांदी से बड़ी पूंजी है। सोच कर देखो, अगर कल ये विदेशी कंपनियां अपने नियम ऐसे बदल दें कि हमें ही मुश्किल हो जाए, कभी हमारी पहुंच रोक दें, कभी हमारा कंटेंट हटा दें, या फिर अचानक से ऐसे चार्ज लगा दें जिससे भारतीय यूजर्स और कारोबार को नुकसान हो, ये कोई कल्पना नहीं है, असलियत है। इसलिए अब भारत को अपने डिजिटल टूल, अपने प्लेटफॉर्म और अपनी तकनीक बनानी ही होगी, ताकि कंट्रोल हमारे हाथ में रहे और बड़े फैसले हमारी जमीन पर हों। हमारे पास कामयाबी का एक पक्का सबूत पहले से है। सोचो, वही यूपीआई जिसने सब्जी वाले से लेकर छोटे दुकानदार तक को ये ताकत दी कि बस मोबाइल पर क्लिक करो और तुरंत पैसा पहुंच जाए। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब लोगों ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ ही सालों में यूपीआई ने पूरे देश की भुगतान करने की आदत बदल दी और दुनिया को दिखा दिया कि अगर भारतीय समस्याओं को भारतीय दिमाग से सुलझाया जाए तो वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन सकती हैं। अब यही आत्मविश्वास हमें सर्च इंजन, सोशल मीडिया और मैसेजिंग जैसे क्षेत्रों में भी दिखाना है। ऐसी तकनीक बनाकर जो भारत की कई भाषाओं को समझे और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करे। इस बड़े बदलाव के लिए हमें 3 सहारों की जरूरत है और ये तीनों साथ चलेंगे तभी तस्वीर पूरी बनेगी। पहला सहारा है नीति का, यानी सरकार ऐसे कड़े नियम बनाए जिससे भारतीयों का डाटा भारत में ही सुरक्षित रहे। स्टार्टअप्स को शुरुआती पैसा, टैक्स में राहत और रिसर्च का सही माहौल मिले। साथ ही सरकारी खरीद में स्वदेशी डिजिटल समाधानों को ही सबसे पहले चुना जाए। दूसरा सहारा है उद्योग और स्टार्टअप्स की ताकत। यहाँ नकल नहीं बल्कि मौलिक काम होना चाहिए, जैसे एक ऐसा सर्च इंजन जो हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी जैसी हमारी भाषाओं में आसान और सटीक नतीजे दे। ऐसा सोशल मीडिया जो हमारे त्योहारों, हमारी परंपराओं और
परिवार की अहमियत को समझे और ऐसा मैसेजिंग ऐप जो पूरी तरह सुरक्षित हो और गांव-गांव तक जुड़ाव पहुंचा सके। तीसरा और सबसे बड़ा सहारा है जनता का विश्वास। जब कोई नया भारतीय ऐप आए तो हम सब उसे असली मौका दें, उसे इस्तेमाल करें, उस पर भरोसा करें और रोजमर्रा का हिस्सा बनाएं। यह सिर्फ एक दिन का जोश नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे साल का अनुशासन होना चाहिए। रास्ता मुश्किल जरूर है, क्योंकि विदेशी कंपनियों के पास सालों का अनुभव और बहुत पैसा है, लेकिन भारत के पास वो ताकतें हैं जो खरीदी नहीं जा सकती। लाखों आईटी प्रोफेशनल, तेजी से बढ़ता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम और 140 करोड़ लोगों का बड़ा यूजर बेस। जब सरकार की सही नीतियां, स्टार्टअप्स की मेहनत और जनता का भरोसा एक साथ आते हैं, तब नए उद्योग जन्म लेते हैं। ढेर सारी नौकरियां निकलती हैं, जैसे डेवलपर, डिजाइन, प्रोडक्ट, सेल्स और कस्टमर सपोर्ट तक। यही रास्ता भारत की डिजिटल आजादी को लंबे समय तक सुरक्षित करेगा। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मामला नहीं है, ये रोजगार, इज्जत और अपने दम पर फैसले लेने की आजादी का सवाल है। अगर हम अपने प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो दुनिया के दबावों का सामना मजबूती से कर पाएंगे, क्योंकि तब नियम हमारे होंगे, किसी और देश की कंपनियों के नहीं। और अगर हमने अभी शुरुआत कर दी तो आने वाले सालों में लोग सिर्फ गूगल करो नहीं कहेंगे, बल्कि भारत में खोजो भी कहेंगे, क्योंकि जवाब यहीं से मिलेंगे, भारतीय दिमाग और भारतीय मेहनत से। तो साथियों, अब वक्त आ गया है सोच बदलने का। जब भी आप कुछ खरीदें, कोई ऐप डाउनलोड करें या कहीं साइन अप करें, तो बस एक सवाल खुद से पूछिए, क्या ये भारतीय है? अगर हम ये आदत डाल लें तो स्वदेशी 2.0 सिर्फ नारा नहीं रहेगा, बल्कि भारत की नई डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव बन जाएगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि भारत तकनीक में आत्मनिर्भर बने, तो आज से ही अपने चुनाव और अपने इस्तेमाल में भारत को सबसे आगे रखिए। यही असली देशभक्ति है और यही आत्मनिर्भर भारत का रास्ता। जय हिंद, जय भारत।